नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। बोले, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन सुधारों ने भारत के लिए दुनिया की उम्मीदें जगाई है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। यह 2 दिन की इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया का भरोसा भारत की 140 करोड़ जनता पर है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली सीएम ने विधानसभा में केग रिपोर्ट पेश की। आम आदमी पार्टी की शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हंगामा कर रहे 21 आम आदमी पार्टी विधायक हो गए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर केग रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी भी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किया। एलजी वीके सक्सेना जब भाषण दे रहे थे, तब आम आदमी पार्टी विधायकों ने मोदी मोदी की नारेबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 आम आदमी पार्टी विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बस सर्विस विवाद, यात्री हो रहे परेशान। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री बोले, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच बस विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। मंगलवार को महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने प्रताप सरनाइक राज्य परिवहन निगम में मार्शल तैनात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मराठी हमारा गौरव है और हमें अपने यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र को अपना गर्व है। अगर पड़ोसी राज्य के लोग हमारे लोगों को धमकाते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीपीएम बोली, मोदी सरकार नहीं है फांसीवादी, वाम दलों से छिड़ी जंग, कांग्रेस भी भड़की। जी हां दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की मदुरै में एक बैठक होने वाली है और इसके लिए राजनीतिक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसको लेकर लेफ्ट के अंदर ही घमासान मच गया। दरअसल दोस्तों, प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फांसीवादी या नियो फासिस्ट नहीं है। इस प्रस्ताव में यह भी बताया गया है कि मोदी सरकार को फासिस्ट या नियो फासिस्ट क्यों नहीं कहा गया है। दरअसल दोस्तों, इस राजनीतिक प्रस्ताव के मसूदे को 17 से 19 जनवरी तक कोलकाता में सीपीएम केंद्रीय समिति की बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लैंड फॉर जॉब मामला, लालू परिवार को कोर्ट का समन। 11 मार्च को लालू प्रसाद यादव बेटा तेज प्रताप और बेटी हेमा को पेशी पर बुलाया। जी हां दोस्तों, लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को दिल्ली की रावेस एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को झटका लगा है। इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल फाइनल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके बेटा बेटी समेत सभी आरोपियों को समन भेजा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में दोस्तों, सीबीआई लालू प्रसाद यादव सहित 78 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर कर रही है। इसमें 30 लोक सेवक आरोपी हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई में अगले 2 दिन हीट वेव की चेतावनी, तापमान 38 डिग्री तक जाएगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अनुमान। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार मुंबई और आसपास के इलाकों में मंगलवार को बुधवार को हीट वेव यानी कि भारी गर्मी पड़ सकती है। तापमान 37 से 38 डिग्री तक जाएगा। यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में 11 राज्यों में गर्मी बढ़ेगी। इनमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव के अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली का तापमान सामान्य रूप से ऊपर बना हुआ है। बीते दिन शहर का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना टनल हादसा, 62 घंटे बाद भी हाथें खाली। 8 कर्मचारियों को बचाने का जिम्मा अब रेड माइनर्स पर। 6 मेंबर्स की टीम पहुंची। जी हां दोस्तों, हैदराबाद से 132 किलोमीटर दूर नागर कुर्नूल में बन रही 42 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी पानी की टनल में 8 कर्मचारियों को फंसे 62 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। 584 लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। इसमें सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईआईटी चेन्नई और एल&टी कंपनी के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। लेकिन अब तक
तक फंसे हुए कर्मचारियों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसके बाद अब यह काम 12 रेट माइनर्स यानी कि चूहों की तरह खदान खोदने वाले मजदूरों को सौंपा गया है। उन्होंने ही 2023 में उत्तराखंड की सिलक्योरा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बाल झड़ने की वजह आ गई सामने। एक्सपर्ट्स बोले सेलेनियम वाले गेहूं के इस्तेमाल से फैली है बीमारी। 3 महीने में 279 लोग प्रभावित हुए। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के बुलढाणा में दिसंबर महीने में एक अजीब बीमारी फैली थी। अचानक लोगों के बाल झड़ने लगे। मामले में मंगलवार को मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के लोगों ने खाने में जिस गेहूं का इस्तेमाल किया उसकी वजह से उनके बाल झड़ने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस गेहूं में हाई सेलेनियम पाया गया है। सेलेनियम एक खनिज है जो मिट्टी, पानी और कुछ भोजन में पाया जाता है। मानव के शरीर के लिए सेलेनियम बहुत कम मात्रा में जरूरी है, जो कि भोजन के पाचन में जरूरी भूमिका निभाता है। गेहूं पंजाब और हरियाणा से आया है, जो कि महाराष्ट्र के राशन दुकानों में बांटा जाता है। इस वजह से जिस भी राशन की दुकान पर हाई सेलेनियम वाला गेहूं बांटा गया, उस इलाके के लोगों में गंजापन देखा गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जगजीत सिंह ढल्लेवाल की सेहत अचानक बिगड़ी। अनशन के 92 दिन हो गए पूरे। ब्लड प्रेशर बढ़ा, डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा। किसान कर रहे हैं प्रार्थना। दरअसल दोस्तों, दाता सिंह वाला और खनौरी किसान मोर्चे पर आमरण अनशन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा SKM नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का स्वास्थ्य 92 दिन अचानक से गंभीर रूप से बिगड़ गया। उनका ब्लड प्रेशर बेहद खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जिससे डॉक्टरों में चिंता बढ़ गई है। किसान मोर्चे पर मौजूद चिकित्सकों की टीम लगातार ढल्लेवाल के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रही है। डॉक्टरों के अनुसार इतने लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है और ब्लड प्रेशर का इतना अधिक बढ़ना उनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस से मतभेद के बीच शशि थरूर ने पीयूष गोयल के साथ शेयर की सेल्फी, जमकर की तारीफ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस से बड़ी तल्खियों की खबरों के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी भी शेयर की। शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सेल्फी शेयर करके कहा कि ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनाल्ड्स और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत अच्छी रही। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी FTA चर्चा को दोबारा शुरू करने का स्वागत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिख विरोधी दंगा, सज्जन कुमार को दूसरे केस में भी उम्र कैद। सिख बाप बेटे की हत्या का मामला, पीड़ित पक्ष ने मौत की सजा मांगी थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगा केस में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रावत रेवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने दोपहर 2 बजे के बाद यह फैसला सुनाया। यह मामला दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, तब सज्जन बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद थे। पीड़ित पक्ष ने उन्हें मौत की सजा की मांग की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी डॉन का दावा, सिद्दीकी को मारने वाला मैंने भगाया। गैंगस्टर लॉरेंस के कहने पर ऐसा किया, वह जान भी मांगेगा तो दूंगा। जी हां दोस्तों, मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वह कह रहा है कि मैंने ही हत्या के मुख्य आरोपी जीशान उर्फ जेसी पुरेवाल की विदेश भागने में मदद की है। ऐसा गैंगस्टर लॉरेंस के कहने पर किया गया, आगे भी करूंगा। डॉन शहजाद भट्टी ने यह भी कहा कि लॉरेंस मेरा छोटा भाई है, वह जान भी मांगेगा तो दे दूंगा। लॉरेंस जैसे भाई के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। ये वीडियो 2 मिनट 25 सेकंड का है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की तीसरी बैठक, पूर्व चीफ जस्टिस समेत 4 कानूनी जानकार सुझाव देंगे। दूसरी बैठक में एक्सपर्ट्स लिस्ट तैयार हुई। जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव के लिए संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की तीसरी बैठक मंगलवार को संसद भवन में चल रही है। आज की मीटिंग में पूर्व चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, लॉ कमीशन के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी समेत 4 लॉ एक्सपर्ट्स कमेटी के सामने सुझाव देंगे। संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा करने और सुझाव लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी का काम बिल पर व्यापक विचार विमर्श करना, विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करना और अपनी सिफारिशें सरकार को देना है। अब तक कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम में 50-50 हजार करोड़ इन्वेस्ट करेंगे अडानी और अंबानी। एयरपोर्ट, रोड प्रोजेक्ट और सीमेंट सेक्टर में निवेश। मुकेश अंबानी बोले, एआई का मतलब असम इंटेलिजेंस होगा। जी हाँ दोस्तों, अडानी और रिलायंस ग्रुप असम में 50-50 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने गुवाहाटी में चल रहे एडवांटेज असम 2.0 समिट में इसकी घोषणा की। अडानी ग्रुप की कंपनियां एयरपोर्ट, एरो सिटी, रोड प्रोजेक्ट और सीमेंट सेक्टर में निवेश करेंगी। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 सालों में टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में इस रकम को निवेश करेगी। समिट में मुकेश अंबानी ने कहा कि 2018 के इन्वेस्टर समिट में हमने 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की थी। ये इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। अब हम अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाड़मेर इलाके में पाकिस्तान ने बॉर्डर के नजदीक बंकर बनाया, बीएसएफ की आपत्ति पर बोला ये तो टॉयलेट है। पाक रेंजर्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल नियमों की अनदेखी कर रहा है। बाड़मेर के गडरा इलाके में बॉर्डर से 150 मीटर अंदर पाकिस्तान ने अवैध निर्माण कर बंकर बना दिया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग में आपत्ति जताई तो जवाब मिला ये टॉयलेट है। बीएसएफ के आईजी राजकुमार ने बताया कि जीरो लाइन पर निर्माण करना गलत है। दरअसल राजस्थान से लगते कई बॉर्डर इलाकों में पाक रेंजर्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। 15 दिन पहले मुनावाबाद खरखोरा पार यानी कि वर्तमान मोरवी इंटरनेशनल लाइन के नजदीक भी पाक टूरिस्टों के बड़े ग्रुप को देखा गया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने ईमेल मामले में एलन मस्क का समर्थन किया, कहा हर कर्मचारी को जवाब देना होगा कि क्या काम किया वरना नौकरी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईमेल का जवाब न देने पर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देने के मामले में एलन मस्क का समर्थन किया है। मैक्रो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत से लोग ईमेल का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे काम ही नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है क्योंकि हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो काम पर नहीं आते हैं और कोई भी नहीं जानता है कि वे सरकार के लिए क्या काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शराब घोटाले से दिल्ली को 2002 करोड़ रुपए की चपत लगी। केग रिपोर्ट से सामने आया पाई का हिसाब। जी हाँ दोस्तों, शराब घोटाले में दिल्ली को हजारों करोड़ रुपए की चपत लगी। ये चपत कई अलग अलग छूट और नियमों के उल्लंघन के कारण लगी। इस घोटाले को लेकर आज कई बड़े खुलासे केग की रिपोर्ट में हुए। दरअसल दोस्तों, आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले पर केग की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर कैसे नई शराब नीति के जरिए दिल्ली को 2002 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत फैसलों की वजह से सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। सेंसेक्स 147 अंक ऊपर 74,602 पर बंद हुआ। निफ्टी 5 अंक गिरकर 22,547 पर आया। एनएसई के मेटल और रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट रही। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 147 अंक की तेजी के साथ 74,602 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5 अंक गिरकर 22,547 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 19 में तेजी और 31 में गिरावट रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स के मेटल सेक्टर में 1.54%, पीएसयू यानी कि सरकारी बैंकों के इंडेक्स में 1.22% और निफ्टी रियल्टी में 1.31% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी में मामूली तेजी रही। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की तो दोस्तों, आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोना हो गया महंगा, चांदी के दाम में आ गई गिरावट। सोना 96 रुपए बढ़कर 86,496 पर पहुंचा। चांदी 95,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 96 रुपए बढ़कर 86,496 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 86,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। बात करें 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की तो 22 कैरेट सोना 79,230 रुपए, जबकि 18 कैरेट सोना 64,872 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर इस वक्त बिक रहा है। दूसरी ओर बात करें दोस्तों चांदी की कीमतों की तो दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत आज 390 रुपए गिरकर 95,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने किया यूक्रेन का समर्थन। यूरोपीय देशों में नाराजगी, पुराने साथी अमेरिका ने दिया रूस का साथ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा में यूक्रेनी प्रस्ताव के खिलाफ रूस के समर्थन में वोटिंग की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध को 3 साल पूरे होने पर यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में रूसी हमले की निंदा करने और यूक्रेन से तत्काल रूसी सेना को वापस बुलाने की मांग की गई थी। अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के उलट साथ ही यूरोपीय देशों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई तब से पहली बार अमेरिका और इजराइल ने यूक्रेन के खिलाफ वोट किया है, जबकि भारत और चीन समेत 65 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देश शामिल हैं। यह प्रस्ताव 18 के मुकाबले 93 मतों से पारित हो गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पोप की हालत में मामूली सुधार, खतरा है बरकरार, ऑक्सीजन दी जा रही, प्लेटलेट्स भी घटी। ट्रंप ने अच्छी सेहत की कामना की। जी हाँ दोस्तों, कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत में मामूली सुधार देखने को मिला है, हालांकि खतरा अभी भी बना हुआ है।
वेटिकन ने मंगलवार को इसे लेकर बयान भी जारी किया। इससे पहले बताया गया था कि पोप के किडनी फेल होने के लक्षण दिख रहे हैं, साथ ही प्लेट्स की कमी का भी पता चला था। उन्हें ऑक्सीजन का हाई फ्लो दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोमवार को पोप की अच्छी सेहत की कामना की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम पोप की अच्छी सेहत की कामना करते हैं, हम चाहते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में आतंकी साजिश का अलर्ट, विदेशी दर्शकों को किडनैप करने का है प्लान, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया है। इंटेलिजेंस के मुताबिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS के विदेशी नागरिकों को अगवा करने का प्लान कर रहा है। यह संगठन टूर्नामेंट देखने के लिए आ रहे विदेशी दर्शकों का अपहरण फिरौती के लिए कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ISIS के मेंबर्स एयरपोर्ट, दफ्तरों और बंदरगाहों के साथ साथ रिहायशी ठिकानों पर भी नजर बनाए हुए हैं, जहां विदेशी नागरिक लगातार आ जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने बना लिया एक और शार्क, शहबाज सरकार से भड़क कर बोले पाक एक्सपर्ट, देख लो कुछ होश है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि भारत ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जैसा एक और ग्रुप बना लिया है जिसमें पाकिस्तान नहीं है। शार्क सम्मेलन कराए जाने की बांग्लादेश की मांग भारत ने ठुकरा दी है। इसके बाद उन्होंने यह बात कही। कमर चीमा का कहना है कि भारत सार्क के पैरेलल एक और इंस्टीट्यूशन मॉडल तैयार कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान को भी करना चाहिए। 17 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में बांग्लादेश के विदेशी सलाहकार तौहीद हुसैन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सार्क सम्मेलन कराए जाने की बात कही थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया और टेररिज्म को नॉर्मलाइज न करने की सलाह दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा एयरटेल के DTH कारोबार का मर्जर होगा। एयरटेल के पास 52 से 55% की हिस्सेदारी होगी। सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.5 करोड़ होगी। जी हां दोस्तों, भारतीय एयरटेल अपने DTH बिजनेस एयरटेल डिजिटल टीवी को टाटा प्ले के साथ मर्ज करने जा रहा है। अगर यह मर्जर होता है तो 2016 में डिश टीवी के वीडियोकॉन D2H के साथ विलय के बाद भारत के DTH सेक्टर में यह सबसे बड़ा मर्जर होगा। न तो भारतीय एयरटेल और न ही टाटा सन्स ने विलय पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी की है, लेकिन सूत्रों से संकेत मिलता है कि घोषणा कुछ हफ्तों के भीतर आ सकती है। दोनों पक्ष महीनों से इस पर बातचीत कर रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष हरियाणवी सिंगर हनी ट्रैप केस, 3 हफ्ते बाद आरोपी की बेल एप्लीकेशन, सुनवाई आज। रॉकी मित्तल ने दर्ज कराई थी FIR। जी हां दोस्तों, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार आरोपियों ने 3 हफ्ते बाद कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई है। इसे लेकर पंचकुला कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कसोली सामूहिक दुष्कर्म मामले में हनी ट्रैप एंगल सामने आने के बाद हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल की शिकायत पर पीड़ित लड़की, उसकी सहेली और अमित बिंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रॉकी मित्तल की ओर से मुख्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई थी कि वे हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे की डिमांड कर रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैक्रो ने बीच में रोकी डोनाल्ड ट्रंप की बात, कर दिया यूक्रेन पर फैक्ट चेक, कहा मैं आपको सही करता हूं, रुको। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की 3री वर्षगांठ के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रो और डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। इस दौरान दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की और कई मसलों पर दोनों के बीच असहमति भी नजर आई। मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद की थी, इसके बदले में वो अब पैसे वापस ले रहे हैं। इस पर एमुनुएल मैक्रो ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको सही करता हूं, यूरोप ने यूक्रेन को पैसा दिया था और अब वह उसे ही वापस ले रहा है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप चुप रहे और हामी भरते रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में पहली बुलडोजर कार्यवाही, ड्रग माफिया का घर ध्वस्त, 6 FIR में नामजद था आरोपी, वार ऑन ड्रग्स की शुरुआत हुई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ की गई बुलडोजर कार्रवाई की तर्ज पर अब पंजाब में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बीती रात यानी कि मंगलवार देर रात पंजाब पुलिस की एक टीम ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बुलडोजर लेकर पहुंचे अधिकारी घर को गिराने का आदेश दे रहे हैं। पंजाब पुलिस ने तलवंडी इलाके में यह कार्रवाई की है। बुधवार को पंजाब पुलिस ने एक वीडियो जारी कर इस मामले की जानकारी साझा की। दरअसल दोस्तों, तलवंडी के ड्रग माफिया सोनू के घर को गिरा दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है अब आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कौन से खेल में जीते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत ने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन से खेल में जीते हैं तो जल्दी से उस खेल का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले आते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।